और अब आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। देश भर में 47 स्थानों पर हो रहा 15वां रोजगार मेला। नीदरलैंड के पीएम डिक शूफ ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। पीएम मोदी से अब तक 13 राष्ट्र प्रमुखों ने फोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कहा सभी देशों ने एक स्वर में भारत की मदद करने की बात कही। पहलगाम हमले पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने पोस्ट किया। आतंकवादी हमले से गहरा सदमा लगा। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में श्रीलंका भारत के साथ। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का भरोसा दिलाया। सिंधु जल संधि को लेकर अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। सीआर पाटिल और एस जयशंकर मौजूद रहे। करीब 2 घंटे चली अमित शाह की बैठक। संधि को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तानियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सीएम से बात की। भारत के सभी राज्यों से पाकिस्तानियों को निकाले जाने के निर्देश। गृह मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों के सचिव से बात की। पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर दिशा निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी। नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात हुई। कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ के जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद बड़ा एक्शन। आतंकियों के खिलाफ सेना का 3 लेयर ऑपरेशन। एलओसी के पास फॉरवर्ड इलाकों में सेना का एक्शन। आतंकी हमले में घायल लोगों और पीड़ित परिवारों से राहुल ने मुलाकात की। कहा पहलगाम में हुई आतंकी घटना मानवता पर प्रहार है। आतंक के खिलाफ हम सभी एकजुट हैं। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला से मिले राहुल गांधी। सीएम आवास पर मुलाकात हुई। उमर अब्दुल्ला बोले कभी सिंधु समझौते के पक्ष में नहीं थे। इससे कश्मीर को नुकसान। राहुल ने कहा आतंकी कुछ भी कर ले हम उन्हें हरा देंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा हमले के खिलाफ करगिल से कन्याकुमारी तक पूरे देश में गुस्सा। जम्मू कश्मीर एलजी ने 28 अप्रैल को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जारी किया आदेश। पहलगाम हमले पर पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली का स्टेटमेंट। हमें 100% पाकिस्तान से संबंध तोड़ना चाहिए। कड़े कदम उठाने की जरूरत। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने की पहलगाम हमले की निंदा। कहा जिम्मेदार लोगों की तलाश में हम भारत का समर्थन करते हैं। एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले और इसके सीमा पार संबंधों पर चर्चा हुई। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल पिता ने अपने बेटे की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में विरोध। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी कैंडल मार्च में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। बांदीपोरा में लश्कर कमांडर अल्ताफ लल्ली ढेर। बांदीपोरा के जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी। गांदाबल से हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध घोड़े वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर संदिग्ध को फोटो वायरल हुआ था। एक महिला ने संदिग्ध पर आरोप भी लगाए थे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों की तलाश तेज। शोपिया, त्राल, बारामूला में सर्च ऑपरेशन। अनंतनाग और वेस्टर्न में भी एक्शन। कठुआ में दिखाई दिए 4 संदिग्ध। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। ड्रोन से किया जा रहा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में 120 से ज्यादा आतंकी सक्रिय। इनमें 110 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी। करीब 75 आतंकी कश्मीर में एक्टिव। करीब 50 आतंकवादी जम्मू में एक्टिव। कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। 5 से हथियार, गोला बारूद बरामद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना का बड़ा एक्शन। त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर बम से उड़ाया। हमले में शामिल होने का शक। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी कार्रवाई। आतंकी आदिल के 2 भाई हिरासत में लिए गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आईईडी विस्फोट। धमाके में 4 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, 3 घायल। पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा। आतंकी समूहों को समर्थन की बात स्वीकारी। हमने यूएस ब्रिटेन के लिए ये गंदा काम किया। भारत के एक्शन से तिल मिलाया पाक। पाकिस्तान सुपर लीग से भारतीयों को निकाला। 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने के निर्देश। प्रसारण टीम में काम कर रहे भारतीयों को निकाला।
पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत, इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास को घेरा, भारतीय दूतावास में घुसने की कोशिश की। समंदर में और ताकतवर होगा भारत, नौसेना के लिए 26 रफाल खरीदेगा भारत, फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की डील लगभग तय। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी, कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा, मौजूदा हालात के चलते फैसला। अमृतसर में विस्फोटक और हथियार बरामद, भारत पाकिस्तान सीमा के पास मिले विस्फोटक, 5 पिस्टल, 8 मैगजीन, 220 राउंड गोलियां भी बरामद। वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाए। दिल्ली के निजामुद्दीन से पुलिस ने मेधा पाटकर को गिरफ्तार किया, मानहानि के एक मामले में जारी था एनबीडब्ल्यू। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ ने मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को किया गिरफ्तार। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन, बेंगलुरु में 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने के कस्तूरी रंगन के निधन पर दुख जाहिर किया। बीजेपी के इकबाल सिंह बने दिल्ली के नए मेयर, आज से दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार, आपने चुनाव से किया था इनकार। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.31 अरब डॉलर की बढ़ोतरी, 686.145 अरब डॉलर हुआ विदेशी मुद्रा भंडार।